नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। तो आपकी कक्षा एक बार फिर से पुनः प्रारंभ हो चुकी है। यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो आप उपस्थित हो जाएं और लाइव आकर के ऐप में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं व्याकरण, और व्याकरण में पढ़ रहे हैं आप कारक। कारक में आप पढ़ रहे हैं आज एक वार्तिक आपको दिखेगा, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। इस वार्तिक को हम लोग देखेंगे और यह वार्तिक आपकी तृतीय विभक्ति में आप पढ़ रहे हैं। किस विभक्ति में पढ़ रहे हैं? द्वितीय विभक्ति समाप्त होने के पश्चात आप तृतीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए तो देखा जाए, कहा है कि प्रकृत्य आदिभ्य, प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम, मतलब प्रकृति आदि शब्दों में उपसंख्यानम माने कहना चाहिए। एक एक बात आप बढ़िया से समझने का प्रयास करें। लिखा है उपसंख्यानम, तो उपसंख्यानम का अर्थ होता है कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो कह दो तृतीया कहनी चाहिए। कहां कहनी चाहिए तृतीया? सवाल खड़ा होगा। तो लिखा है प्रकृति आदि, तो आप कह सकते हो कि प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति का विधान कर देना चाहिए। आप यहां लिख सकते हैं कि प्रकृति आदि शब्दों में तृतीय विभक्ति कहनी चाहिए। ऐसा ही कहा है उन्होंने कि प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति कहनी चाहिए। देखा लिखा है यहां पर कि प्रकृति आदि, प्रकृति मतलब क्या होता है? स्वभाव, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? नेचर। तो इस नेचर माने स्वभाव आदि के शब्दों की योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या दयालु, स्वभाव से दयालु है। अगर आपसे कहा जाए कि वह नेचर से कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो दया भाव का है, करुणा भाव का है, तो आप कह सकते हो कि उसका नेचर, उसका स्वभाव दयालु है। इसलिए यह वार्तिक ने बताया कि प्रकृति आदि उपसंख्यानम माने प्रकृति आदि शब्दों में उपसंख्यानम माने कहना चाहिए, तृतीया कह देनी चाहिए। यही बात है। आप लिख सकते हो कि प्रकृति इत्यादि शब्दों में तृतीया होती है, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं, उस शब्द को देखने का प्रयास करेंगे। प्रकृति प्राय गोत्र सम, कुछ शब्द लिख देते हैं। प्रकृति प्राय गोत्र सम, प्रकृति प्राय गोत्र और सम, इन शब्दों के योग में, और आप कह सकते हैं कि सम विषम द्विद्रोण पंचक। सम का अर्थ क्या होगा? टेढ़ा। विषम नहीं, सम का अर्थ सीधा। विषम टेढ़ा, द्विद्रोण पंचक, द्विद्रोण पंचक सहस्त्र, सुख दुख।
इत्यादि शब्दों में भी इत्यादि शब्दों में भी तृतीया विभक्ति कहनी चाहिए। देखिए, ये आप नोट्स बना लीजिएगा। बाबूराम सक्सेना ने, इन्होंने तो इतना तो नहीं लिखा किताब में आपके, लेकिन मैं आपसे इतना शब्द बता दूं कि प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति कहनी चाहिए। कुछ शब्द आपको और दिखेंगे, जैसे प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, विद्रुद्रोण, पंचक, सहस्त्र, सुख दुख इत्यादि शब्दों के योग में तृतीया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। आपसे सवाल कैसे पूछेगा? आपसे सवाल ये पूछेगा द्विद्रोण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती, खोजते रह जाओगे, नहीं पाओगे। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, द्विद्रोण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपको दिमाग चकरा जाएगा कि द्विद्रोण कहां से शब्द आ गया। सुख दुख शब्द में तो आप जान जाएंगे। तो ये पंचक शब्द में द्विद्रोण, पंचक, सहस्त्र, सम, विषम, ये लाइनें याद कर लीजिए। जैसे आप अभितः, परितः, समयानिकसा, हा प्रतियोगे अपि द्वितीया पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सह साकम शार्धम समम, सह साकम शार्धम के योग में भी तृतीया। उसी प्रकार से आप इसको पढ़ लेना कि प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण, पंचक, सहस्त्र, सुख दुख इत्यादि शब्दों के योग में तृतीया। हमना यहां लिखिए, देखिए लिखा है प्रकृत्या दयालु। उदाहरण पहला देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकृत्या दयालु माने स्वभाव से दयालु है, उसका नेचर कैसा है, दयालु है, तो प्रकृत्या दयालु। यहां प्रकृत्या में कौन सी विभक्ति लगी? उदाहरण देखिए, तो यहां पर तृतीया लगी है, क्योंकि प्रकृति आदि शब्दों के योग में तृतीया होती है। तो प्रकृत्या दयालु और स्वभाव से दयालु, तो प्रकृत्या में तृतीया लग गई। अगला उदाहरण, नामना सुतीक्ष्ण चरितेन शांतः ना, लिखा है कि नामना सुतीक्ष्ण चरितेन शांतः, नाम से उसका नाम सुतीक्ष्ण है, सुतीक्ष्ण नाम वाला, किंतु वह चरित्र से शांत है, चरित्र से शांत है। बात समझ में आ गई? इसका स्वभाव, चरित्र शांत क्या होता है? शांत नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो यहां स्वभाव है कि नहीं? प्रकृति शब्द आपको दिख रहा है ना। तो नामना सुतीक्ष्ण चरितेन शांतः, वह सुतीक्ष्ण नाम का बच्चा या लड़का या कोई व्यक्ति वो चरित्र से शांत है, इसलिए नामना सुतीक्ष्ण। यहां पर चरितेन लिखा है ना, चरितेन में कौन सी विभक्ति है? चरितः, चरितम, चरिता। तो चरितेन में चरितः, चरितेन यहां लिखा है चरितेन शांत, चरितेन में विभक्ति कौन सी विभक्ति? तृतीया। जैसे भाई बालक है, बालकम बालकेन, वैसे चरितः चरितम चरितेन, तो चरितेन शांत, यहां तृतीया लग गई है। अगला उदाहरण दिया कि सुखेन जीवति, सुख अर्थात सुख पूर्वक जीता है, ये उसका जीने का स्वभाव है। कैसा जी रहा है वो? उसके जीने में स्वभाव उसका कैसा है? सुख पूर्वक जी रहा है। तो आप बीच में एक वाक्य छूटा हुआ है, सुखेन जीवितम, सुखेन जीवनम जीवति, पूरा कर सकते हैं आप। आप लिख सकते हैं कि सुखेन, सुखेन जीवनम जीवति। वह सुख पूर्वक जीवन जीता है। अब जीवन जीने का उसका नेचर, उसका स्वभाव है। तो सुखेन में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया। क्यों लगी है? कि वह सुख पूर्वक लिखा है। यहां हमने लिखा है सुख और दुख, है ना। ऐसे शब्द के योग में डायरेक्ट तृतीया लग जाती है और कोई बात नहीं है दोस्त, ठीक है, डायरेक्ट लग जाती है। आगे लिखा कि शिशु क्लेशेन स्थातुम शक्नोति। उदाहरण देखिएगा किताब खोल के आप। शिशु क्लेशेन स्थातुम शक्नोति, बच्चा कठिनता से खड़ा हो पाता है।
अब उसका नेचर है कि वह कठिन से खड़ा हो पा रहा है, दुबला पतला होगा, वह कठिनता से खड़ा हो पाता है। तो यहां लिखा है ना कि शिशु क्लेशेन, क्लेशेन में तृतीया लगी है। क्लेशेन में तृतीया लगी है कि बच्चा कठिनता से खड़ा हो पाता है, मतलब क्लेश है, दुख है। क्लेश शब्द का पर्याय, दुख शब्द का पर्याय ही है क्लेश। नहीं कहते हैं कि बड़ा क्लेश रहता, बड़ा क्लेश रहता है, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो शिशु क्लेशेन स्थातुम शक्नोति, बच्चा कठिनता से खड़ा हो पाता है, तो क्लेशेन में तृतीया लग गई। क्यों? यहां क्लेशेन कारण है, मतलब इसमें दुख है, दुख है। और उसी शब्द को पर्याय शब्द से भी तृतीया विभक्ति का विधान हो जाता है। अर्जुन सरलतया पठति, अगला उदाहरण, अर्जुन आसानी से पढ़ लेता है। अब कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको कोई बात समझ में आसानी से आ जा रही, तो उसका क्या मतलब है? उसका नेचर है कि वो आराम से पढ़ लेता है ना। उसका नेचर है कि वह आराम से पढ़ लेता है। लिखा अर्जुन सरलतया पठति, वह किसी चीज को बड़े आसानी से सरलता से पढ़ रहा है, इसलिए सरलतया में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया लगी है। कैसे? रमा की तरह रूप चलाइए, रमा रमाम रमया, बालिका बालिकाम बालिकया, वैसे सरलतया तृतीया विभक्ति बन गई कि अर्जुन सरलतया पठति, इसलिए सरलता से पढ़ रहा है, उसका नेचर है, स्वभाव है, पढ़ ले रहा है आसानी से, है ना। कई सारे उदाहरण हैं। अगला उदाहरण दिया कि इसी प्रकार गोत्रेण गार्ग्य, गोत्र से गार्ग है, वो गर्ग गोत्र का है ना, तो गर्ग गोत्र का है, इसलिए गोत्रेण में कौन सी विभक्ति लगी है? किताब खोल के बैठिएगा, उसमें देखिएगा, मान लीजिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर भी पढ़ रहा होगा। तो गोत्रेण गार्ग है, वह गोत्र से गर्ग गोत्र का है, तो गोत्रेण में तृतीया विभक्ति लगी, है ना। आगे लिखा है समय नयति और विषम नयति, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीडाति इत्यादि भी प्रयोग किए जाते हैं। समय नयति का मतलब क्या होता है? सीधा बराबर जाता है। ये हम मिटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या कहा? कहा समय नेति, कोई इंसान है, वो जा रहा है रास्ते में, तो सीधा जा रहा है ना, सीधा जा रहा है। सम और विषम, मैंने आपको बताया था कि सम और विषम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। सीधा बराबर, सीधा जाता है, इसका अर्थ क्या होगा? सीधा जाता है। ठीक है। और आगे लिखा है विषम, विषम नेति, टेढ़ा जाता है, मतलब वो रास्ते में जा रहा है, रास्ता का मार्ग जो है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम आपने पढ़ा होगा, चलिए, तो विषम नेति आपने अभिज्ञान पढ़ा होगा, तो वहां पर एक बात आई है सम और विषम। बोले तुम्हारा मार्ग जो है कैसा है? विषम है। विषम का मतलब समान नहीं है, ऊपर नीचे है, टेढ़ा है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है ना। तो वही है कि समय नयति माने सीधा जाता है और विषम नयति माने टेढ़ा जाता है। तो सम और विषम के योग में भी तृतीया होती है, इसलिए यहां पर समय अनयति विषम अनयति का प्रयोग हुआ। एक बात लिखा गया द्विद्रोण धान्यम क्रीडाति, दो द्रोण से धान खरीदता है। यहां देखिए द्विद्रोण धान्यम क्रीडाति, दो द्रोण से धान खरीदता है। दो द्रोण से धान खरीदता। ये द्रोण क्या है? द्रोण पैमाना है। पहले के जमाने में, आज के जमाने में हमारे यहाँ क्या किलो चलता है, ग्राम चलता है, कुंटल चलता है, टन चलता है। पहले के जमाने में द्रोण इत्यादि पैमाने हुआ करते थे।
ठीक है। तो ये पैमाना, 2 द्रोण से धान खरीद लिया, ये द्रोण पैमाना है। जैसे आपने पढ़ा ना, जब आप प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा पढ़ते हैं तो वहां पर द्रोणोब्रीहि शब्द आया है ना, द्रोणोब्रीहि, इतना चावल। तो यही बात है, यहाँ 2 द्रोण से धान खरीदता है। द्विद्रोणेन धान्यम क्रीडाति, द्विद्रोणेन में विभक्ति लगी है तृतीया। हमने आपको सारा शब्द लिख दिया था कि यहां पर तृतीया विभक्ति का विधान हो गया। चलिए ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रकृत्यादिभ्युप संख्यानम वार्तिक कहता है कि प्रकृत आदि स्वभाव शब्दों के योग में तृतीया होती है ना, प्रकृत आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कुछ और शब्द हमने लिखा था, उस शब्द को भी नोट कर लेना। उदाहरण इसका पकड़ लेना, प्रकृत्या दयालु, नामना सुतीक्षण, चरितेन शांत, चरितेन में तृतीया, सुखेन जीवति, सुखपूर्वक जीता है, सुखेन में तृतीया, शिशु क्लेशन स्थातुम शक्नोति, क्लेशन में तृतीया, अर्जुन सरलतया पठति, सरलतया में तृतीया। इसी प्रकार गोत्रेण गार्ग्य, गोत्र से गार्ग्य है तो गोत्रेण में तृतीया। समय नेति विषय मनेति भी उदाहरण तृतीया का है, मतलब सीधा जाता है और विषम टेढ़ा जाता है। द्रोद्रेण धान्यम क्रीडाति। नीचे लिखा कि इन सब उदाहरणों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह सूत्र प्रायः उन स्थलों पर लगता है जो अंग्रेजी में क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या कहा कि ऊपर के वाक्यों में आए तृतीयांत प्रकृत्या माने नेचुरली, जो एडवर्ब या बाय नेचर है ना, एडवेरिबल फेस या नामना बाय नेम एडवेरिबल फेस से सुखेन मन हैप्पी अथवा इन हैप्पीनेस, ये सब चीजें आपको अंग्रेजी के जो शब्द आपकी क्रिया विशेषण में लगते हैं वही प्रयोग यहाँ पर ऐसे क्रिया विशेषणों के योग में तृतीया का विधान होता है। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बात इतना जान लेना। महत्वपूर्ण तो कुछ शब्द हमने लिखे थे, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखा जाए, आगे लिखा है कि अपवर्गीय तृतीया। चलिए अपवर्गीय तृतीया की बात करें, इस सूत्र का पूर्ण अर्थ वस्तुतः काला धनोर के साथ पढ़ने से निकलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है और वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इतना जान लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है सवाल यहां से परीक्षा में। अपवर्गीय तृतीया, बाबूराम ने लिखा है कि अपवर्ग तृतीया, अपवर्ग का क्या अर्थ होता है? अपवर्ग माने फल की प्राप्ति। जब कोई कार्य आप करते हैं और आपको फल की प्राप्ति हो जाती है तो वहां तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए कहा अपवर्गे। अपवर्ग का अर्थ जान लीजिए फल की प्राप्ति। और यहां कहा कि इस सूत्र का पूर्ण अर्थ वस्तुतः काला धनोर के साथ पढ़ने से निकलता है। आपने पीछे पढ़ा होगा कि काला धनोर अत्यंत संयोगे, कालवाची, अध्वन माने मार्गवाची का जब उपयोग होता है तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगती थी? द्वितीया। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोश भर टेढ़ी है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वह रास्ते भर पढ़ता गया है ना, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुई थी। जैसे हम कहें वह 4 वर्ष तक घर बनवाया, 4 वर्ष तक घर बना रहा है, तो घर अभी बना ही रहा है, बना नहीं है, यह अपवर्ग नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना बात को? यही बात है। लेकिन जब अपवर्गित अपवर्ग हो जाएगा, जब फल की इतना अंतर है दोनों में, पकड़ लीजिएगा इस बात को,
कालवाची मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया होती है, लेकिन जब उसी सूत्र को फल की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर तृतीया हो जाएगी। मेरा कहने का यही मतलब है। जैसे वह प्रयागराज से लखनऊ जा रहा है, ट्रेन में बैठा है और कोई किताब ले लिया, पढ़ता गया, प्रयागराज से लखनऊ तक पढ़ा, है ना। या दूसरा उदाहरण कह दें, वह महीने भर व्याकरण पढ़ा, तो महीने भर व्याकरण पढ़ा तो मतलब मासम व्याकरणम अधीतवन, मासम में द्वितीया लगेगी, वह महीने भर। लेकिन जब आप ये बात कहोगे कि वह महीने भर में व्याकरण समझ लिया, पढ़ा और पढ़ के समझ लिया, जब अपवर्ग हो जाएगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी, तब वहां पर तृतीया हो जाएगी, तब माशेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यही बात आपको बताना चाहता हूं। लिख लीजिए कि अपवर्ग या फल की प्राप्ति द्योतित होने पर, अभी हम लिख दे रहे हैं, बाद में आपको पढ़ा देख लेंगे। अपवर्ग या फल की प्राप्ति अपवर्ग या फल की प्राप्ति होने पर कालवाची तथा मार्गवाची की कालवाची तथा कालवाची तथा मार्गवाची को दूरी बताने वाले शब्दों में दूरी बताने वाले शब्दों में दूरी बताने वाले शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर तृतीया होती है। है ना। अपवर्ग या फल की प्राप्ति, इसी का अर्थ है अपवर्ग, या आप कह लीजिए फल की प्राप्ति। अपवर्ग को ही फल की प्राप्ति कहते हैं। ऐसे होने पर कालवाची तथा मार्गवाची को दूरी बताने वाले शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया होती है। यहां ये लिख लीजिए। अच्छा, नहीं, क्योंकि यहां फल की प्राप्ति है। अगर ये फल की प्राप्ति ना होता, कालवाची तथा मार्गवाची को दूरी बताने वाले शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर द्वितीया होती है, लेकिन जब अपवर्ग फल की प्राप्ति हो जाएगी तब तृतीया होगी। इतना अंतर है। और काला धनोर अत्यंत संयोगे के यही समान सूत्र है, ठीक उसी के समान सूत्र है। अंतर इतना है, इसमें कार्य की सिद्धि स्पष्ट हो जाती है। काला धनोर अत्यंत संयोगे, आप यहां लिख लीजिएगा, यहां अंतर सिर्फ इतना है यहां अंतर सिर्फ इतना है, इसमें फल की प्राप्ति हो जाती है। ये बात, अंतर सिर्फ इतना है कि यहां फल की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं, इसीलिए कहा कि काला धनों के साथ पढ़ने से निकलता है। अब अर्थ देखिए, जितनी बात मैंने लिख दी, इसके बाद बाबूराम सक्सेना ने क्या लिखा है इसको देख लीजिए। अपवर्ग या फल की प्राप्ति होने पर कालवाची तथा मार्गवाची को दूरी बताने वाले शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर तृतीया होती है।
और काला दोनों रत्यन संयोगे, इस यहाँ अंतर सिर्फ इतना है, मतलब इस सूत्र से और सूत्र में ये मैंने लिखा कि यहाँ अंतर सिर्फ इतना है, इसमें फल की प्राप्ति हो जाती किसमें, अपवर्ग तृतीया में, और इस वाले सूत्र में फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो वहां द्वितीया होती है। इतना आप जान लीजिए, क्लियर कर लीजिए माइंड में। अब देखिए लिखा है फल प्राप्ति अथवा कार्य सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। बहुत साफ लिखा है उन्होंने कि फल प्राप्ति अथवा कार्य की सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं, और अपवर्ग के अर्थ का बोध कराने के लिए काल सातत्यवाची या मार्ग सातत्यवाची, सातत्यवाची का मतलब क्या, काल मतलब काल बताने वाले और मार्ग बताने वाले, ऐसे शब्दों में तृतीया होती है। अर्थात जितने समय में या जितना मार्ग चलते चलते कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, उस समय और मार्ग में तृतीया होती है। याद रखना, पूरा लिखा है बढ़िया से, बहुत समझने के लिए आपको पर्याप्त है। कहा कि मार्ग में चलते चलते कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, उस समय और मार्ग में तृतीया होती। जैसे उदाहरण देखिए, क्या बढ़िया उदाहरण लिखा है कि मासेन व्याकरणम अधीतवान, ये उदाहरण है, यही उदाहरण है इसका। मासेन व्याकरणम अधीतवान, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। अब नीचे बात समझने का प्रयास करिएगा, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, यहां भाव क्या है, यहां लिखा है अर्थात महीने भर व्याकरण पढ़ा और व्याकरण उसको भली भांति आ गया, ये बात है। अगर वो केवल व्याकरण महीने भर पढ़ता और उसको व्याकरण नहीं समझ में आता तो तृतीया नहीं लगती, तो केवल द्वितीया लगती बंधु। यहां उसको समझ में बात आ गई है, इसलिए यहां पर तृतीया विभक्ति का विधान हुआ। और आगे देखिए लिखा है कि यदि मास भर पढ़ने पर भी व्याकरण का अध्ययन समाप्त न होता तो मासम व्याकरण अधीतवान बन जाता, मतलब मासम में द्वितीया लग जाती। किंतु ऐसा ही प्रयोग होता है, क्योंकि उस अवस्था में मास में काला धनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया के अनुसार द्वितीया ही होती है ना। यहां पर मासम व्याकरण अधीतवान में महीने भर व्याकरण पढ़ा तो काला धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र लगेगा। क्यों? क्योंकि महीने भर पढ़ा, ये कालवाची है। काला, काला मने समय, समयवाची है। और अपवर्गे तृतीया, जब इसके साथ आप ये जोड़ लेंगे कि महीने भर व्याकरण पढ़ा और व्याकरण उसको समझ में आ गया, तब मासेन व्याकरण अधीतवान बनेगा, तब मासेन में तृतीया हो जाएगी। इतनी सी बात समझना है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण आपकी किताब में दिख रहा है। दूसरा कि क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, कोस भर में पुस्तक पढ़ डाली। कितने दिन में, कहां पढ़ डाली? कोस भर में पुस्तक पढ़ डाली। प्रयागराज से ट्रेन में बैठा और लखनऊ तक गया, रास्ते भर में उसने पुस्तक को पढ़ डाली। ठीक है। अब कहां, अर्थात एक कोस चलते चलते पुस्तक पढ़ डाली, मतलब 3 किलोमीटर बराबर एक कोस ना। वह अपना कार्य कर डाला कितने दिन, कितने देर में? एक कोस में। इसी प्रकार तो यहां बात ये मान लीजिए कि क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, मतलब जितना पुस्तक थी वो समाप्त हो गई। तो अपवर्ग तृतीया निकला कि नहीं? फल की प्राप्ति पूरी हुई कि नहीं हुई? मतलब वो पुस्तक समाप्त हो गई और उसको वह बात समझ में आ भी गई होगी। ये अर्थ है, ये अर्थ निकल रहा है अपवर्गे तृतीया सूत्र से। ठीक है। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, यहां पर देखिए जिस प्रकार से मासेन में तृतीया लगी थी, उसी प्रकार से क्रोशेन में तृतीया लगी है। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, कोस भर में पुस्तक पढ़ डाला, अर्थात एक कोस चलते चलते पुस्तक पढ़ डाली। अगर ये होता कि कोस भर में पुस्तक, कोस भर पुस्तक पढ़ा, कोस भर पुस्तक पढ़ा और कोस भर में पुस्तक पढ़ डाली, दोनों वाक्यों में अंतर है।
कोस भर तो पुस्तक पढ़ा, मगर होता तो यहां पर होता क्रोशम पुस्तक पठितवान, कोस भर पुस्तक पढ़ा। लेकिन जब भाव ये निकल के आएगा कि यहां फल की प्राप्ति हो गई, किताब समाप्त हो गई, तब आप कहोगे कि क्रोश भर में, तब यहां अपवर्गीय तृतीया सूत्र से क्रोशेन में तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात अब यहां देखिए, इसी प्रकार चतुर्भी वर्षे गृहम निर्मितवान, ये उदाहरण, एक एक उदाहरण कॉपी पे नोट करिए। चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मापितवान, 4 वर्ष में घर बनवा लिया, कंप्लीट कर लिया। भाई अपना मकान बनवा रहा था, बड़ा मकान रहा होगा, और उसको बनाने में 4 वर्ष लग गए। आलीशान मकान बनवा रहा होगा तो 4 वर्ष लग गए, और लेकिन बन तो गया, कंप्लीट तो हो गया, टाइल्स वाइल्स सब बेहतरीन लग तो गए, कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो चतुर्भी वर्षई गृहम निर्मापितवान, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो चतुर्भी वर्षई में, चतुर्भी वर्षई में तृतीया विभक्ति लगी है। गृहम माने घर को, निर्मापितवान माने कंप्लीट कर लिया। अगर ऐसा वाक्य होता कि 4 वर्ष तक घर बनवाता रहा और 4 वर्ष में घर बनवा लिया, दोनों वाक्य निकल के आ रहा है। 4 वर्ष तक घर बनवाता रहा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, अभी घर बन ही रहा है। तो वहां पर काला धनोर अत्यंत संयोगे से, तब जब यहां पर चतुर्भी वर्षई न लगता, द्वितीया लग जाती। लेकिन जब कंप्लीट हो गया घर, इसलिए चतुर्भी 4 का रूप चलाएंगे तो तृतीया के बहुवचन में चतुर्भी बनेगा। और वर्षई, वर्षई में तृतीया का बहुवचन वर्षई, तो यहां पर भी तृतीया लगी है। चतुर्भी वर्षई, 4 वर्ष में गृहम निर्मापितमान, घर को बना डाला। अगला लिखा उदाहरण की पंचविंशत्या दिवसई, उदाहरण इसी में लिखा है कि पंचविंशत्या दिवसई अयम इम ग्रंथम लिखितवान, 25 दिन में इसने इस ग्रंथ को लिख डाला। कोई ग्रंथ लिखने बैठा था, कोई किताब लिखने बैठा था, और कितने दिन में, 25 दिन में उसको पूरा कर दिया। अगर कहा जाता कि 25 दिन तक किताब लिखता रहा, तो मन लिख रहा है, तो फिर वहां पर काला धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र लगेगा। लेकिन जब ये बताएगा कि 25 दिन तक वह कार्य को करता रहा, 25 दिन में एक पुस्तक को लिख डाला, फाइनली काम कंप्लीट हो गया, अपवर्ग निकल के आ गया, फल की प्राप्ति हो गई, तो यहां पर पंचविंशत्याह दिवसई में तृतीया विभक्ति लगी है। पंचविंशत्याह दिवसई में तृतीया विभक्ति लगी है। अब आप समझ गए होंगे, ये उदाहरण छांट के निकाल के अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अपवर्गीय तृतीया को मत भूलिएगा। बस इतना अंतर मैं बता दूं, जब फल की प्राप्ति हो जाए तो वहां तृतीया विभक्ति, जब फल की प्राप्ति न हो तो काला धनुर अत्यंत संयोगे से द्वितीया विभक्ति। क्लियर हो गया होगा। चलिए ये आगे देखिए, कुछ उदाहरण और लिखा है कि सप्तभी दिन ही निरोग हो जाता, 7 दिन में निरोग हो गया। तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था ना, कोई बीमारी हो गई थी, हॉस्पिटल में गया और 7 दिन में निरोग होकर के चला आया, ठीक हो गया। तो उसका फल मिला कि नहीं मिला, ठीक हो गया कि नहीं ठीक हो गया। तो इसलिए अगर 7 दिन में निरोग हो गया, अगर ऐसा कहा जाता 7 दिन मतलब फाइनली है कि 7 दिन में ठीक हो गया ना, तो इसलिए कहा सप्तवी दिन ही में तृतीया विभक्ति लगी है। सप्तवी दिन ही निरोग हो जाता है, 7 दिन में निरोग हो गया तो फल की प्राप्ति निकल आई, इसलिए सप्तवी दिन ही में तृतीया विभक्ति लगी है। अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण लिखा है कि योजनाभ्याम कथा समाप्तवान, 2 योजन भर में कहानी खत्म कर दी। 2-4 मित्र साथ में जा रहे थे यात्रा करने, तो उन्होंने कहानी बताना शुरू किया। और कहानी अगर ऐसा होता कि 2 योजन भर कहानी कहता रहा, तो कहानी खत्म थोड़ी हुई, अभी चल रही, अभी और कहानी बाकी है, ऐसा हो जाता। लेकिन वह 7 दिन में मतलब 10 योजन में कहानी खत्म कर दी, मतलब कोई एक राजा एक रानी की कहानी सुनाया होगा और 7 दिन में कहानी को खत्म कर डाला। तो इसलिए हो गया योजनाभ्याम कथाम समाप्तवान। योजनाभ्याम में
योजनाभ्याम में यहां पर कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया का द्विवचन। योजन भर में कथाम समाप्तवान, योजन भर में कथा को समाप्त कर दिया। अपवर्गीय तृतीया निकल करके आ गया। अब फाइनली कंक्लूजन सुन लीजिए। अपवर्गीय तृतीया कहता है जहां फल की प्राप्ति हो जाए, अपवर्ग माने फल की प्राप्ति होने पर कालवाची तथा मार्गवाची को दूरी बताने वाले शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर तृतीया होती है। और काला दोनों अत्यंत संयोगे और अपवर्ग तृतीया में सिर्फ फर्क इतना है, यह कालवाची और मार्गवाची में तृतीया लगाता है अत्यंत संयोग होने पर, और यह अत्यंत संयोग हो लेकिन फल की बस प्राप्ति हो जाए तो यहां पर इससे तृतीया लग जाती है। बात इतना स्पष्ट है। अब तक जितना मैंने बड़बड़ाया वो 2 शब्दों में 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया। ये कंक्लूजन हो गया आपका। उदाहरण आपका है मासेन व्याकरण मधितवन, मासेन में तृतीया। इसके बाद दूसरा उदाहरण आपका मिला होगा कि क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, क्रोशेन में द्वितीया। चतुर्भी वर्षई गृह निर्मितवान, 4 वर्ष में घर बनवा दिया, चतुर्भी वर्षई में तृतीया। पंचविंशत्या दिवसई अयम इयम ग्रंथम लिखितम, 25 दिन में ग्रंथ को लिख डाला, पंचविंशत्या दिवसई में तृतीया। सप्तभी दिनई निरोगो जाता, 7 दिन में निरोग हो गया, सप्तभी दिनई में तृतीया। योजनाभ्याम कथा समाप्तवान, 2 योजन में कहानी खत्म कर डाली, योजनाभ्याम कथा में तृतीया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। अब सहयुक्ते सहयुक्ते अप्रधाने, सह माने साथ का अर्थ बताने वाले। सह माने साथ, साथ का अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया होती है। सह माने साथ का अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में, और एक बहुत बड़ी बात हमने लिखी अप्रधान में, इस यही महत्वपूर्ण है। अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। प्रधान जो क्रिया का मुख्य करता है, मेन, ये प्रधान हो गया। और अप्रधान की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे यहां? तब लिखेंगे जिसका क्रिया के साथ संबंध अर्थ के जिसका क्रिया के साथ संबंध अर्थ के आधार पर ज्ञात होता है।
अभी क्लियर हो जाएगा बातें। सहयुक्त प्रधाने, सह माने साथ में, सहयुक्त मतलब युक्त माने उस, युक्त माने उसके साथ में, सहयुक्ते सह के योग में, ऐसा कह सकते हैं। सहयुक्ते मतलब सह के योग में, ऐसा भी कह सकते हैं। सह के योग में, लेकिन अप्रधाने, अप्रधान में तृतीया, पूरा लिख लीजिए सूत्र, लिख लीजिए सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, अपने मन से तृतीया जोड़ लीजिएगा, इसमें पढ़ते रहिएगा तभी भूलेगा नहीं कि सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया ना, तो सहयुक्ते सह के योग में अप्रधान में तृतीया होती है, बस इतनी सी बात है ना। सह का अर्थ बताने वाले शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया होती है। अब प्रधान क्या होता है, तो प्रधान जो क्रिया का मुख्य कर्ता होता है वो प्रधान होगा, और अप्रधान का मतलब क्या होता है, जिसका क्रिया के साथ संबंध अर्थ आधार पर ज्ञात होता है ना, अर्थ इसके आधार पर ज्ञात होता है। जैसे उदाहरण अब देखिए, बाबूराम ने क्या लिखा कि सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है, क्या भाषा उन्होंने लिखी कि सह के योग में अप्रधान, अप्रधान का बताया कि जो प्रधान क्रिया का कर्ता उसका जो कोई साथ देता है वो अप्रधान हो गया, ठीक है होती। जैसे उन्होंने कहा कि पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्रेण सह पिता गच्छति। अच्छा आप ये बताइए कि पुत्रेण गच्छति पिता गच्छति माने पुत्र के, पिता के साथ पुत्र गया, अर्थ क्या निकलेगा कि पिता के साथ पुत्र गया। पुत्र जा रहा है या पुत्र जा रहा है, या जा नहीं जाता है, या जा रहा है लिख सकते हैं। पिता के साथ पुत्र जा रहा है, किसके साथ पुत्र जा रहा है, पिता के साथ। मुख्य कर्ता कौन है, प्रधान कौन है, आप बताओ। पिता के साथ पुत्र जा रहा है, तो पिता के साथ पुत्र जा रहा है ना, कि जाने रूपी क्रिया में पिता की ये साथ में है, पुत्र आगे आगे पिता है, पीछे पीछे पुत्र है, तो मुख्य कौन हुआ, ये पिता। ये पिता जो है प्रधान हुआ, और पुत्र जा रहा है, ये पुत्र क्या हुआ, अप्रधान हुआ। और यह सूत्र तृतीया कहां लगाता है, अप्रधाने। यही पकड़ना है आपको कि पुत्रेण सह पिता गच्छति, पिता के साथ पुत्र जा रहा है, तो आप पिता में मत लगा दीजिए, क्योंकि पिता में तृतीया नहीं लगी है, पित्रा होता तब तृतीया होती। यहां पर इसके साथ में जा रहा है पुत्रेण, पुत्रेण अप्रधान हो गया, और अप्रधान में ये सूत्र लगाया है पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्रात्, पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्राय पुत्रात् पुत्रस्य पुत्रे पुत्रः, ऐसे रूप चलेगा राम की तरह, बालक की तरह। तो पुत्रेण में तृतीया का एक वचन लगा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अप्रधान है। यही हमने लिखा था कि जिसका क्रिया के साथ संबंध अर्थ के आधार पर ज्ञात होता है, तो क्रिया के साथ जाने रूपी क्रिया का जो कर्ता है वो पिता है, उसके साथ संबंध है पुत्र का, इसलिए पुत्र में अप्रधान में तृतीया हुई। किसी सूत्र से, सहयुक्त अप्रधान सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति का विधान हो गया है। बात समझ में आ गई, यही बात है। आगे लिखिए, देखिए यहां लिखा है, यहां पुत्रेण में तृतीया इसलिए लगी है क्योंकि गमन क्रिया, गमन क्रिया माने जाने की क्रिया के साथ पिता का ही मुख्य संबंध है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण बताते हैं कि पित्रा सह पुत्रम गच्छति। अगर आप इसी वाक्य को पलट दें
कह दें पित्रा सह पुत्र गच्छति, मैंने पुत्र के साथ पिता गया। अगर आप इसी को कह दें कि पुत्र के साथ पिता गया, तब क्या होगा? तब पुत्र प्रधान हो जाएगा, आगे आगे पुत्र होगा, पीछे पीछे पिता होंगे। जमाना है, समय है, कभी पिता जब बड़ा था तो पीछे पीछे पुत्र चल रहा था, कभी पिता बूढ़ा हो गया, लड़का जवान हो गया, वो बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा बच्चे की तरह हो जाते हैं बूढ़े लोग, इसलिए वो आगे आगे पुत्र हो गया, पीछे पीछे पिता हो गए तो पुत्र प्रधान हो गया, पिता अप्रधान हो गए। इसलिए यहां लिखा है कि पित्रा सह पुत्र गच्छति, इसलिए पित्रा में अब तृतीया लग गई। यहां तृतीया नहीं लगी है, यहां पुत्र में लगी थी, क्योंकि पिता के साथ पुत्र जा रहा है और पुत्र अप्रधान है। यहां पित्रा सह पुत्र गच्छति, यहां पुत्र के साथ पिता जा रहा है, तो सह साथ में ये सह लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पुत्रेण सह पिता गच्छति, यहां सह लगा है, सह माने साथ में, इसीलिए साथ के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति का विधान करता है। कौन सा सूत्र? सहयुक्ते अप्रधाने। हमें लगता होगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यही बात आपको बताना चाहा। अब यहां देखिए लिखा है कि पुत्र प्रधान है, किताब में खुद लिखा पुत्र प्रधान है और पिता प्रधान है, इसलिए उसका जो अप्रधान होगा वही तृतीया हो जाएगी। उसका साथ देता है, अतः उसमें तृतीया हुई है। ठीक है, इसी प्रकार सात अर्थ वाले, अब आगे एक वार्तिक है कि सह साकम शार्धम समम के योग में भी अप्रधान में तृतीया होती है, नोट कर लेना। अगर कहीं अभी इसका उदाहरण आपको आगे मिलेगा, यहीं पर आप लिख सकते हैं कि इसी प्रकार सात अर्थ वाले, लिखा ना, इसी प्रकार सात अर्थ वाले साकम साकम सार्धम साकम शार्धम तथा समम, साकम सार्धम तथा समम के योग में, के अप्रधान में, के योग में, आप ऐसा लिख लीजिए कि योग में अप्रधान में तृतीया होती है। मतलब सह के योग में तो तृतीया होती ही है, इसी से मिलता जुलता सह का अगर साकम लिखेगा, अगर सह के साकम या सह के जगह पे साकम होगा, सह के जगह पे शार्धम होगा, सह के जगह पे समम होगा, तब भी उसके अप्रधान में तृतीया लग जाएगी। इसका उदाहरण आगे है, देखिए यहां लिखा हुआ है, रामः जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। रामः जानक्या साकम गच्छति, जानक्या साकम, साकम शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया, सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया, होगा कि नहीं होगा? अभितः छोड़िए, इसको देखिए, पीछे वाला जो पढ़े हैं, काला धोनोर अत्यंत द्वितीया, और इसके बाद एक सूत्र पढ़ रहे आपने कि अपवर्गे, जहां फल की प्राप्ति हो जाए वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। ठीक है, तो सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि राम जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं, राम जानकी के साथ जाते हैं, साकम के नाते जानक्या में कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीया, इनके साथ में जा रहे। जबकि बात ऐसी नहीं है, राम के साथ में सीता जी गई थी, सीता जी के साथ में राम थोड़ी गए थे, लेकिन अब बात लिखी गई है उदाहरण में तो इसको देखना चाहिए। और कहा कि हनुमान वानरई सार्धम जानकी मार गया मास, हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को खोजा, हनुमान ने बांदरों के साथ जानकी को खोजा। तो यहां पर सार्धम समूह का योग हुआ कि सह
साकम शार्धम। सार्धम शब्द का प्रयोग हुआ ना, मतलब वही है साथ, चाहे सह का अर्थ भी साथ, साकम का अर्थ भी साथ, शार्धम का अर्थ भी है साथ। तो हनुमान वानरही, यहाँ वानरही में तृतीया, यहाँ जनक्या में तृतीया, जिसके साथ में कार्य होगा उसी में तृतीया। लेकिन अप्रधान में हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को खोजा। किसके साथ खोजा? बंदरों के साथ खोजा। किसने खोजा था? खोजा तो हनुमान ने था यार, लेकिन बानरों के साथ में खोजा था। बानर अप्रधान है, इसलिए बानरे में तृतीया लगी है ना। राम जानक्या साकम गच्छति, राम के साथ जानकी जाती है। मुख्य कर्ता तो राम है, ये प्रधान है, ये नी के साथ गई थी, और जानकी अप्रधान है, इसलिए जानक्या में तृतीया लगी है। बात को पकड़ना, इसलिए यहां तृतीया लगी है, क्योंकि ये सीता जी अप्रधान है, इनको क्या जरूरत थी जंगल जाने की। राम गए तो बोले मैं भी चलूंगी, पीछे 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 चल दिया, उसके साथ में भाई लक्ष्मण भी चल दिया। ठीक है, ये बात है। और इसके बाद ये हो गया बानरई, तो बानरई अप्रधान हो गया। खोजा तो हनुमान जी ने था, लेकिन उनकी सेना थी, उनके टोली थी, उनकी टीम थी, उनको खोजा तो तृतीया हो गई। उपाध्याय छात्रई समम स्नाति, उपाध्याय विद्यार्थियों के साथ नहाता है। नहाता कौन है? उपाध्याय। मुख्य कौन है? उपाध्याय। प्रधान कौन है? उपाध्याय। और समम का योग हो गया। सह का पढ़ लिया पीछे, पिता पुत्र सह गच्छति, पित्रा पुत्रम सह गच्छति। फिर आपने साकम का उदाहरण देख लिया, फिर आपने सार्धम का देखा, फिर आपने समम का देखा। तो सह साकम शार्धम समम के अप्रधान में तृतीया होती है। उपाध्याय छात्र समम स्नाति, उपाध्याय विद्यार्थियों को इसके साथ नहाता है। तो नहा तो रहा है उपाध्याय, लेकिन छात्रों के साथ रहा है, तो विद्यार्थी अप्रधान हो गए, और अप्रधान में ही तृतीया लगेगी, जो साथ में होगा, इसलिए छात्रई में तृतीया लगी है। साथ, संग आदि के साथ जो शब्द आता है, उसमें हिंदी का जो षष्ठी का स्थानीय है लगाया जाता है, किंतु संस्कृत में तृतीया लगाई जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किस लिए लगाया जाता है। यहाँ पर संस्कृत का विषय है, संस्कृत को ही समझें, हिंदी आपको क्यों समझनी है ना। संस्कृत माँ है, हिंदी उसकी बिटिया है। माँ को समझ लेंगे तो बिटिया को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपने ऐसी कक्षा को देखी, 3 सूत्र पढ़ लिया। अब तृतीया विभक्ति का सूत्र कितना रह गया था? आपने पढ़ा आज प्रकृत्यादिव उपसंख्यानम, आपने अपवर्गीय तृतीया पढ़ लिया, आपने संयुक्त प्रधाने पढ़ लिया। अब आप कल पढ़ेंगे पृथक बिना नाना विस्तृतीया न तरस्याम एनांग विकारः, तुल्यार्थो तुल्यई उपमाभ्याम तृतीया न तरस्याम पढ़ना, हेतु पढ़ना है। ठीक है, इत्थम भूत लक्षण आपको पढ़ना है। यजे कर्मण कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा पढ़ना है। तो आज तो समाप्त होगा नहीं, है ना। पृथक बिना नाना विस्तृतिया न तरस्याम, पृथक। अच्छा, इसको आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट और लगेगा, ये सूत्र को पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, लिखा है पृथक बिना नाना विस्तृतिया न तरस्याम, मतलब पृथक मतलब अलग, बिना बिना नाना शब्दों के साथ तृतीया, द्वितीया तथा पंचमी विभक्तियों में से कोई एक हो सकती है ना। पृथक बिना नाना विस्तृतिया न तरस्याम को इसको आप लिख सकते हो द्वितीया तृतीया पंचमी, 235 लिख सकते हो। 235 लिख लेना। 235 का मतलब द्वितीया तृतीया पंचमी याद कर लेना कि पृथक बिना नाना तृतीया अन्य तरस्याम, पृथक बिना नाना तृतीया अन्य तरस्याम, पृथक बिना नाना तृतीया अन्य तरस्याम। पृथक के योग में
नाना के योग में, बिना के योग में तृतीया लगती है और साथ में द्वितीया और पंचमी भी लगती है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो द्वितीया तृतीया पंचमी हो जाएगा पृथक बिना नाना के योग में। ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा है कि उर्मिला उर्मिला चतुर्दश वर्षाणी लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् वा पृथक उवास। उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण से अलग रही, मतलब उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण के बिना रही। किसके बिना? लक्ष्मण के बिना, है ना। इसलिए यहां पर उर्मिला चतुर्दश वर्षाणी, लक्ष्मणम में द्वितीया, लक्ष्मणेन में तृतीया, लक्ष्मणात् में पंचमी। हमने कहा था ना कि पृथक बिना, यहां उर्मिला चतुर्दश वर्षाण लक्ष्मण लक्ष्मणेन वा पृथक उवास, पृथक मतलब अलग रही थी। यहां पृथक शब्द का प्रयोग के नाते पृथक का अर्थ ही क्या होता है? अलग। अलग रही थी। भगवान राम के साथ सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी चले गए तो उर्मिला थोड़ी गई थी। उर्मिला अलग रही थी ना, 14 वर्ष तक अपने पति से दूर रही। इसलिए जिससे दूर थी लक्ष्मण से दूर थी, इसलिए लक्ष्मणम में द्वितीया भी लगा सकते हैं। ऐसा वाक्य बना लेंगे, उर्मिला चतुर्दश वर्षाणी लक्ष्मणम पृथक उवास, उर्मिला चतुर्दश वर्षाणी लक्ष्मणेन पृथक उवास, उर्मिला चतुर्दश वर्षाणी लक्ष्मणात् पृथक उवास। कोई भी, चाहे आप लक्ष्मणात् कह लीजिए तब भी सही होगा, चाहे लक्ष्मणेन कह लीजिए तब भी सही होगा, चाहे लक्ष्मणम कह लीजिए तब भी सही होगा। यहाँ द्वितीया लगी है, यहाँ तृतीया लगी है, यहाँ द्वितीया लगी है, यहाँ तृतीया लगी, यहाँ पंचमी लगी है। लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् क्यों लगा है? पृथक के नाते। पृथक शब्द को का प्रयोग किया गया। पृथक में तृतीया, बिना में तृतीया, नाना में तृतीया, और एक और होता है को द्वितीया और पंचमी भी का भी प्रयोग किया जाएगा। दूसरा उदाहरण, रामेण रामम रामात बिना दशरथो ना जीवती। राम के बिना दशरथ नहीं जिए, तो यहां बिना का प्रयोग हुआ। दूसरा उदाहरण पृथक आपने ऊपर पढ़ लिया, बिना का ये पढ़ लिया, बिना वाला। तो रामेण रामम रामात, रामेण में तृतीया लगी है, रामम में द्वितीया लगी है, रामात में तृतीया लगी है। चाहे आप कह लीजिए रामेण बिना दशरथ ना जीवत, राम के बिना दशरथ नहीं जिए। जब भगवान राम चले गए जंगल में और उनके शोक में, उनके वियोग में लक्ष्मण दशरथ ने प्राण को त्याग दिया, तो वही बात है कि यहां पर चाहे आप कह लीजिए रामेण दशरथो ना जीवती, रामेण बिना दशरथो ना जीवती, या फिर आप कह लीजिए रामम बिना दशरथो ना जीवती, या आप कह सकते हैं रामात बिना दशरथो ना जीवती। बिना के योग में तृतीया द्वितीया या द्वितीया तृतीया पंचमी होती है। ये पंचमी है ना, द्वितीया तृतीया पंचमी होती है। याद कर लीजिए, पृथक बिना नाना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी 235 विभक्ति होती है। नीचे देखिए, जलम जलेन जलात बिना कमलम स्थातुम न सकनोति। जल के बिना कमल ठहर नहीं सकता। यहां पर भी बिना का उदाहरण दिया गया है। जल के बिना कमल नहीं ठहर सकता। किसके बिना? जल के बिना। जिसके बिना उसी में लगेगी। तो बिना, इसलिए जलम लिखा, जलम में द्वितीया, जलेन में तृतीया, जलात में पंचमी। जलम जलम जलेन जलाय, जलात जलस्य जले जल, ऐसा रूप चलेगा। ठीक है। तो यहां पर जलम जलेन जलात बिना कमलम स्थातुम न सकनोति, जल के बिना कमल ठहर नहीं सकता। यहां पर चाहे आप जलम बिना कमलम स्थातुम न शक्नोति या जलेन कह लीजिए या जलात के लिए, बिना के नाते तीनों विभक्तियां लगी हैं। किस सूत्र से? पृथक बिना नाना विस्तृतिया अन्नतरस्याम सूत्र से। अन्नतरस्याम का मतलब कहना चाहिए, कह लेना चाहिए। आगे कहा, कौरवाह पांडवेभ्य पृथक वसन। कौरव लोग पांडवों से अलग रहे थे, पृथक शब्द का प्रयोग किया गया। यहां पर कौरवाह पांडवेभ्य, यहां पर पांडवेभ्य में कौन सी विभक्ति लगी है? बालकाह बालकान बालकई बालकेभ्य ना, अलग रहे। बिना या वर्जन अर्थ का वाचक होने पर ही नाना के योग में द्वितीया तृतीया या पंचमी होती है, यह बताया। कौरवाह प्रथमा का बहुवचन लगा ना, पांडवेभ्य, तो पांडवेभ्य पांडवेभ्य लगेगा।
पंचमी है ना यहाँ पे, बालकाह बालकान बालकई बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानाम बालकेषु, तो ये पंचमी का बहुवचन है। कौरवाह पांडवेभ्यः पृथक उवास, कौरव लोग पांडवों से अलग रहे, तो यहाँ पांडवेभ्यः में पंचमी विभक्ति आपको दिख रही है, अलग रहे। क्यों? पृथक शब्द का प्रयोग कर लिया गया। यहाँ पर तृतीया भी लग सकती है, यहाँ पर द्वितीया भी लग जाएगी ना। तो द्वितीया लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका द्वितीया का बहुवचन जब लगाएंगे पांडवों से तो हो जाएगा पांडवान, पांडवान पृथक वशन, कौरवाह पांडवान पृथक वशन, द्वितीया हो गई। तृतीया अगर प्रयोग करेंगे बालकाह बालकान बालकई तो हो जाएगा पांडवई ही, या फिर पंचमी षष्ठी लगेगी तो पंचमी लगेगी तो पांडवेभ्यः, ऐसा बन जाएगा। बिना या वर्जन अर्थ का वाचक होने पर ही नाना के योग में द्वितीय तृतीया पंचमी होती है। जैसे नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, स्त्री के बिना लोक यात्रा या जीवन निष्फल है। किसके बिना? बिना का प्रयोग किया गया, बिना का, स्त्री के बिना कहा गया, मतलब जीवन निष्फल का अर्थ क्या होता है? जो गृहस्थ जीवन होता है जिसमें पति और पत्नी दोनों होते हैं, और पति पत्नी दोनों होने के बाद एक सृष्टि की रचना होती है, और उसके पश्चात या उसके पूर्व में जो भी कुछ धर्म कर्म के बारे में जो कार्य किया जाता है वो पति पत्नी साथ में करते हैं ना। इससे क्या होता है? जीवन सफल माना जाता है ना। फिर नहीं तो फिर और जीवन ऐसा नहीं कि जीवन नहीं है, फिर सन्यासी का जीवन है। फिर अकेले रहने का मतलब ही है कि एक तरह से आप अगर सब कुछ आप इस कलयुग में तो संभव नहीं है ना, अकेले कोई रहेगा तो जरूर कहीं टचअप हो जाएगा, नहीं तो बाकी अगर शुद्धता है तो फिर अपने पत्नी के साथ ही है। तो नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा, जब आप कभी यात्रा भी करते हैं लोक की, समाज की, लोक यात्रा माने लोगों की यात्रा, समाज की यात्रा, जीवन की यात्रा, इसकी बात किया जा रहा है। नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा, इसलिए नारीम में द्वितीया विभक्ति लगी है, नाना के नाते नारी में द्वितीया लगी है, नारी में द्वितीया, नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, बिना के नाते तृतीया लगी। आपने पढ़ा पृथक बिना नाना भिस तृतीया न तरस्याम, पृथक बिना और नाना के योग में तृतीया विभक्ति का विधान किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सूत्र समाप्त हुआ। अब आप इसके बाद पढ़ेंगे ये एनांग विकारः। आज आपने ठीक ठाक पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। फिर आपसे कल मिलते हैं 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।